बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट अली अतर। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, एक दफ़ा फिर इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की समाअत जो कल होनी थी, कल के बाद मुलतवी हुई आज, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब उमर अता बंदियाल साहब की जो है वो कल तबीयत नासाज थी, लेकिन आज समाअत के लिए दोबारा 3 रुकनी बेंच बैठा, जिसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब भी थे। लेकिन बिलाखिर वो समाअत भी आज मुलतवी हो गई उस पे कि चीफ जस्टिस साहब ने तमाम लोगों से, ख़ास तौर पे जमातों से अपील की है कि आप लोग जो है खुदा के वास्ते एक तरफ होके मुज़ाकरात करें, बैठें, कोई उसका जो है जो भी सिलसिला होगा वो बताएं कि मुज़ाकरात में क्या हुआ है, ताकि उसके बाद जो है जो भी फ़ैसला तो अदालत ने ही करना है और वो फ़ैसला आखिरी और हतमी होगा और तहरीरी भी होगा। तो इस सिलसिले में नाज़रीन देखा जाए तो आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अटॉर्नी जनरल से भी मुलाकात की है और उनसे किसी हद तक ये ख़बर आ गई है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गए हैं और कोई एक जो है वो मुज़ाकराती टीम जो है बन रही है हुकूमत की तरफ से भी और पीटीआई की तरफ से। अब देखना ये कि अभी तक जो खबरें आ रही हैं कि वो आज शाम को जो है ये मुज़ाकरात होंगे। नाज़रीन, इस सिलसिले में अगर हम थोड़ा सा माजी में जाएं तो देखा जाए तो इस हुकूमत की बहुत सारी जो है वो कमज़ोरियाँ हैं। अगर उस पर हम थोड़ा सी रोशनी डालें तो हमें काफ़ी हद तक इस चीज़ में मदद मिलेगी कि ये जो सिलसिले चल रहे हैं ये कहाँ जाके ख़त्म होंगे और इसका क्या रिज़ल्ट आएगा। आपको पता है कि इस हुकूमत की सबसे पहले अगर हम देखा जाए तो माशी कमज़ोरी है, जो कि आपको पता है कि जब से ये हुकूमत आई है IMF के सिलसिले रुपया डिवैल्यू हो रहा है और इसके अलावा पेट्रोल की कीमतें हाई हो रही हैं, लोगों की आमदन में कमी से कम तर होती जा रही है और इस सिलसिले में जो है बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि इस हुकूमत की कमज़ोरी का सबब है। दूसरा फैक्टर अगर हम देखें तो सियासी हिसाब से भी इंतहाई कमज़ोर है ये हुकूमत। अब बात तो ये भी नज़र आ रही है कि इस हुकूमत में भी जो है वो 2 धड़े बन गए। एक धड़ा ऐसा है जो नवाज शरीफ का एक धड़ा है और वो किसी भी तरीके से अब नज़र ये आ रहा है कि वो सियासी शहीद बनने के लिए तैयार हैं और वो चाह रहे हैं कि किसी तरीके से भी जो भी फ़ैसला आए, अगर हम सियासी शहीद बन सकते हैं तो हम बन जाएं। लेकिन दूसरा धड़ा ऐसा है जो कि PDM की हुकूमत का है, जिसमें शहबाज शरीफ साहब हैं और वो ये चाह रहे हैं कि अफ़ाम व तफ़हीम से ये मामला हो और हम PTI के चेयरमैन इमरान खान साहब के साथ जो हैं वो इलेक्शन में जाएं। लेकिन इसके बावजूद PDM की जमात में और भी मसले हैं। वो ये कि PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने उन्होंने सख्ती से मुज़ाकरात को जो है वो मुस्तरद कर दिया है और वो किसी भी सूरत में PTI के चेयरमैन इमरान खान के साथ बैठने पे जो है वो राज़ी नहीं हैं। अब जो आखिरी चपकलिश है हुकूमत की और अदलिया की वो भी आपके सामने है। हुकूमत जो अदलिया का जो झगड़ा है वो भी आपके सामने है। इस सिलसिले में भी अगर हम कहा जाए तो हमें इससे हक बजानिब हैं कि हुकूमत इस सिलसिले में भी कमज़ोर है। वो किसी भी तरीके से जो है वो चीफ जस्टिस को कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए क्या क्या हरबेनी इस्तेमाल कर रही है ये आपके सामने, और वो जो ये ऑडियो लीक्स का सिलसिला है ये भी आपके सामने। तो अब ये नाज़रीन, ये जो लड़ाई है ये मैं ये समझता हूँ कि इस लड़ाई से कोई हासिल नहीं होगा। आखिरी जो फैसला है इसी इलेक्शन के हवाले से या आम इंतखाबात के हवाले से वो तो चीफ जस्टिस साहब ने ही करना है। तो अब ये सिलसिला जो है ये किसी तरीके से जो है थम नहीं रहा है। नाज़रीन, अदालत में भी आपको पता है कि जो ये 2 धड़े बने हुए हैं, हुकूमत जो है वो एक धड़े को फेवर कर रही है जिसमें दूसरे जज साहिबान हैं और दूसरा जो है धड़ा जो है वो उसको कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश कर रही है जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। आपको पता है जितनी ऑडियो लीक्स हो रही हैं उससे जो है वो सिवाय नुकसान के और कुछ भी नहीं हो रहा है और हुकूमत इस बात को समझ नहीं रही है कि सबसे ज़्यादा नुकसान उसी का है। अब नाज़रीन, अगर हम देखें तो एक फैक्ट पे तो हम नज़र डाल ही नहीं रहे हैं और बहुत से लोग इस पर नज़र नहीं डाल रहे हैं कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं उनके इख्तियारात लामहदूद हैं। नाज़रीन, अगर वो चाहें और अगर वो तौहीन अदालत के सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म को बुलाना चाहें और वज़ीर-ए-आज़म को हर सूरत में जाना पड़ेगा, और अगर फ़र्ज़ करें वज़ीर-ए-आज़म नहीं भी जाते उनके बुलाने पे
تو چیف جسٹس صاحب کے اتنے اختیارات ہیں کہ وہ گھر بیٹھے بیٹھے ہی ان کو جو ہے وہ فارغ کر سکتے ہیں، اور اگر وہ چاہیں تو وزیر اعظم کو نہیں، اگر وہ چاہیں تو وہ پوری کابینہ کو بھی فارغ کر سکتے ہیں۔ تو اب یہ سلسلہ ہے، اس سلسلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو بہت تحمل مزاجی سے یہ سب کام کرنے چاہیے۔ اتنی چیف جسٹس کی صاحب کی طرف سے جو مراعات آ رہی ہیں کہ مذاکرات کریں، اس سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو بہت خوش دلی سے ان تمام چیزوں کو قبول کرنا چاہیے اور کوئی ایک راہ نکالنی چاہیے۔ تو اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ آج سماج جو ہے وہ ملتوی ہوئی ہے، کل اس پہ کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ آج شام کو جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں کون کون سے فریقین کی طرف سے کون سے نمائندے اکٹھے ہو رہے ہیں، اور جو بھی نمائندے اکٹھے ہو رہے ہیں وہ بیٹھ کے کوئی ایک طرف معاملہ اگر افہام و تفہیم سے ہو جائے، جو کہ گورنمنٹ بھی چاہ رہی ہے، اور اس پہ جو ہے وہ عدالت عظمیٰ کیا حکم نامہ صادر فرماتی ہے، یہ آنے والے وقت بتائے گا۔ ناظرین، اس وقت کے لیے اتنا کافی، اپنے ہوسٹ لیے تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔